अधिकतर जगह पर लहसुन फसल लगभग 110 दिन से और 120 दिन के बीच में पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस अवस्था के अंदर अपन ऐसा क्या अपने खेतों के अंदर डालें जिससे कि हमारा कंद वो मोटा बने, क्योंकि इस अवस्था के अंदर अपन को ना तो कोई वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी करानी है। विशेष रूप से इस टाइम पर हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लहसुन के ऊपर होता है। और जब हम सुबह या शाम के टाइम अपने खेतों के अंदर जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं नीचे की तरफ कि यार हमारा लहसुन का जो कंद है वो कितना फूला है, कितना मोटा हुआ है। तो इस अवस्था में अपन को ऐसे कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, ऐसे कौन से NPK यूज करने चाहिए जिससे कि हमारा लहसुन फसल का कंद है वो मोटा बने। मोटा बनने के साथ साथ उसका जो पर्दा होता है वो भी काफी मजबूत होना चाहिए, साथ ही उसके अंदर शाइनिंग, चमक जबरदस्त होनी चाहिए जिससे कि जब अपन मंडियों के अंदर उसको लेके जाएं तो उसके बाजार भाव हमें बढ़िया मिले। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वही सब कुछ जानने को मिलेगा जिससे हमारी फसल है उसका उत्पादन बढ़िया होगा, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी बेहतरीन बनेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, मैंने लगातार कंटिन्यू वीडियो लहसुन फसल के ऊपर बुआई से लेके और लगभग अभी 120 दिन के ऊपर लहसुन आ चुका है, आपको समय समय पर वीडियो में देता आया और उम्मीद है दोस्तों आपके लहसुन की फसल अब के दफा पिछले साल से बेहतरीन होगी। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब की बार पिछले साल की बजाय उत्पादन है वो शायद ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, अपन अब इस अवस्था के अंदर क्या करें जब हमारी फसल लगभग 110 से 120 दिन की हो चुकी है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लहसुन फसल के अंदर। तो सबसे पहले अपन को इस अवस्था के अंदर ध्यान देना है एक तो सिंचाई का। सिंचाई हमें ना तो ज्यादा करनी है और ना ही कम करनी है। सिंचाई में अपन को देखना है कि जब हमारे जमीन की ऊपर की लेयर है वो सूख जाए, उसके अंदर जो दरार है वो दरार बन जाए, उस अवस्था के अंदर अपन को सिंचाई करनी है। सिंचाई कोशिश कीजिए इस अवस्था के अंदर हल्की सिंचाई करने की। अगर आप लगातार गीली मिट्टी के अंदर सिंचाई करते चले गए, क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं बन पाएगी। साथ ही अपन को ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों कि हमारी जमीन वो बहुत ज्यादा सूख जाए, अपन सोचें कि यार अब बिल्कुल अपन को तो तान लगानी है फसल के अंदर तभी अपना जो कंद है वो ज्यादा मोटा हो पाएगा। तो अपन को विशेष ख्याल रखना है। बस ये ध्यान रखिए आप कि हमारे खेत के अंदर जो जड़ों के अंदर नमी है वो रहे, बस ऊपर की जो नमी है वो ऊपर से सूख जाए। जैसे कि अपनी जमीन के अंदर दरार पड़ जाती है तो फिर आपको अंदाजा पड़ जाता है कि अब ये सिंचाई मांग रहा है। क्या है, अगर अपन लगातार सिंचाई करते रहे तो हमारा जो पौधा है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ वो कंप्लीट लगातार चलती रहेगी। और वेजिटेटिव ग्रोथ अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो हमारे पौधे का जो कंद है वो अच्छा मोटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी भी एनर्जी है पौधे का, जो नीचे जड़ें वाटर और मिनरल्स उठा के और पौधे के अंदर जो भेज रही तो पौधा है वो अपनी पत्तियों के अंदर लगाता रहेगा या फिर अपना तने के अंदर लगाता रहेगा। तो उस ऊर्जा को अब अपन को कंद के अंदर लेके आना है। तो उस कंद के अंदर लेके आने के लिए अपन को सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमारी जमीन की जो मिट्टी है वो सूख जाए। जैसे ही जमीन की मिट्टी सूखेगी हमारी पौधा है वो एकदम तनाव में आएगा। तनाव में आने के बाद पौधा जितना भी उसके अंदर, उसके तने के अंदर, उसके पत्तियों के अंदर जो भी क्लोरोफिल है या जो भी इसने स्टोर करके रखा हुआ है वो सभी नीचे उसके कंद के अंदर जाएगा, उसकी कलियां मोटा करने में, और इसमें वो सब ताकत लगा देगा पौधा अपना। अब बात करेंगे दोस्तों अगली, इस अवस्था के अंदर जब हमारी फसल 110 से 120 दिन की हो जाए उस टाइम पे अपन को नीचे से कोई खाद उर्वरक देने हैं या नहीं देने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपने लगभग 3 बार अपने खेतों के अंदर खाद दे दिए होंगे, और अगर बेसल डोज की बात करें तो 4 बार खाद हो चुके होंगे। तो इस अवस्था के अंदर अभी खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके अंदर कुछ देना चाहते हो तो फोलियर स्प्रे के माध्यम से एक स्प्रे आखिरी जरूर कर सकते हो। तो उस आखिरी स्प्रे के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इस अवस्था में सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो पोटास काम करेगा। पोटास है वो पौधे के अंदर कंद का विकास करता है। साथ ही पोटास काम करेगा जितना भी पौधे ने अपनी पत्तियों के अंदर स्टोर कर रखा है या अपने तने के अंदर स्टोर कर रखा, उसको वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से नीचे की तरफ लेके जाएगा और कंद के अंदर ले जाएगा। तो जितना भी आज तक पौधे ने हमारे द्वारा दिया हुआ खाद उर्वरक अपनी जमीन के अंदर जो हमने डाला था, पौधे ने वो स्टोर करके रखा, वो स्टोर इसीलिए करके रखा हुआ है कि बाद में जब हमारा कंद बने उस टाइम पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पोटास हम जब स्प्रे करेंगे तो पोटास यही काम करेगा, उसके अंदर वो परिवहन का काम करेगा, उन पत्तियों से उस तने से लेके और वो कंद के अंदर उसको ले जाके छोड़ेगा जिससे कि हमारा मोटा कंद बने। हमारा कंद तो मोटा हो जाएगा लेकिन हमें बढ़िया रेट बाजार के अंदर तभी मिलेंगे जब हमारा कंद का एक तो पर्दा है वो बहुत मजबूत होना चाहिए,
साथ ही हमारे कंद का जो चमक है वो एकदम व्हाइट होनी चाहिए, एकदम शाइनिंग जबरदस्त होनी चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे मंडियों के अंदर एक ढेरी और दूसरी ढेरी के अंदर कई कई हजार रुपए का फर्क आ जाता है। वो फर्क इसी का होता है दोस्तों, क्वालिटी का। क्वालिटी जितनी बढ़िया होगी आपकी, उतना ही बढ़िया आपको पैसे मिलेंगे। तो आप NPK 0050 के साथ बोरोन लीजिए। बोरोन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों, किसी भी फसल के अंदर अगर आप बोरोन की स्प्रे करने जा रहे हो तो बोरोन की आवश्यकता पौधों को थोड़ी ही पड़ती है। तो आप 1 लीटर अगर अपने खेत के अंदर पानी स्प्रे करने जा रहे हो तो 1 ग्राम बोरोन लीजिए। आप 1 एकड़ लहसुन के अंदर 1 किलो NPK 0050, साथ ही अगर आप 100 लीटर पानी यूज कर रहे हो इसके अंदर या 150 लीटर पानी यूज कर रहे हो तो जितना लीटर पानी आपका उतना ही ग्राम आप बोरोन इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों, इससे आगे अपन को जो हमारा पौधा है वो एकदम हरा भरा है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन नीचे कंद है वो अच्छा नहीं बन पाया। तो उसको किस तरह से इस अवस्था के अंदर बनाए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है वो भी कम बचा है। तो दोस्तों, इस अवस्था के अंदर जैसे ही आप बोरोन का स्प्रे कर रहे हो, आप NPK 0050 पोटास का स्प्रे कर रहे हो, इसी के अंदर आप PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो मैं आप लोगों को इस अवस्था के अंदर 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है, उसके अंदर आपके कंद है वो फूट रहे हैं या फिर तना है वो फूट रहा है, उसके अंदर नई कोपलें निकल रही है, तो आप बासफ कंपनी का लेहोसिन लीजिए। उसको इन्हीं खादों के अंदर, इन्हीं NPK के अंदर स्प्रे कर दीजिए। अगर आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ मध्यम आकार की है, कोई ज़्यादा उसके अंदर इतनी ग्रोथ है नहीं, आपको कोई डर नहीं है कि यार आगे जाके हमारा कंद फट जाए या फिर हमारा जो तना है वो नई हमारी कोपलें हैं वो भी नहीं निकलेगी, तो आप इस अवस्था के अंदर जो सिंजेंटा कंपनी का कल्टार आता है उसकी स्प्रे कीजिए आप इन्हीं NPK और बोरोन के साथ। तीसरी अवस्था दोस्तों, अगर आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी बढ़िया हो नहीं पाई है, आगे टाइम है वो इतना बचा नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो कि यार हमारा पौधा है वो कुछ दिन और हरा भरा चले आगे और इतना ज़्यादा हमारी वानस्पतिक वृद्धि पौधे की है नहीं, तो उस अवस्था में आप सुमिटोमो कंपनी का ताबूली, जिसके अंदर पैक्लोब्यूट्राजोल आता है, आप उसकी स्प्रे कीजिए इन्हीं NPK 0050 और बोरोन के साथ। आप ये काम कर लीजिए और सिंचाई के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप हार्वेस्टिंग करने जा रहे हो अपनी लहसुन फसल को, तो उससे लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले आप अपने खेत के अंदर सिंचाई बंद कर, जिससे कि आपके कंद की जो क्वालिटी है वो खराब ना हो। तो दोस्तों, आप ये काम अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है वो शानदार निकलेगा, आपकी क्वालिटी है वो बेहतरीन निकलेगी और आपको बाजार भाव बढ़िया मिलेंगे। धन्यवाद।